Hello everyone, this is Vijeta. Once again, I welcome you people on my channel Vijeta EduTalk. आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक नया चैप्टर लेकर आई हूँ। चैप्टर का नाम है द रंगोली और इसकी लेखिका का नाम है तिथि तवोरा। ये चैप्टर क्लास 7 के JCERT बुक इंग्लिश बुक डालिया से ली गई है और ये चैप्टर नंबर 3A है। जैसा कि इस चैप्टर का नाम ही है रंगोली, इससे ये समझ में आ रहा है कि इस चैप्टर में ज़रूर किसी न किसी त्योहार का विवरण होगा, किसी त्योहार का वर्णन होगा। जी हाँ, भारत एक ऐसा देश है जहाँ विभिन्न जाति और विभिन्न धर्म के लोग इकट्ठे रहते हैं। भारत अनेकता में एकता का सबसे अच्छा यानी सर्वोत्तम उदाहरण है। हम एक दूसरे के साथ मिलकर अपने त्योहारों का आनंद उठाते हैं। यह कहानी भिन्न समुदायों से संबंध रखने वाले दो बच्चों और उनके बीच में निश्चल वार्तालाप के बारे में है, निश्चल बातचीत के बारे में है, जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। Nobody seemed to want Akhil around. Daddy had just shooed him out of the kitchen, and now Mummy wanted him out of the way of her cleaning. जैसा कि ये त्योहार का समय है, कोई भी अखिल को अपने आसपास नहीं चाह रहा था। दादी had just shooed him out of the kitchen. Shoot means भगाना. Sorry, यहाँ पर spelling mistake है. It is भगाना. So and now दादी ने उसे किचन के बाहर भगा दिया। अभी अभी दादी ने ऐसा किया कि उसे किचन के बाहर भगा दिया। क्यों? क्योंकि वो डिस्टर्ब कर रहा था। एंड नाउ मम्मी वांटेड हिम आउट ऑफ द वे ऑफ अ क्लीनिंग। और अब मम्मी चाह रही थी कि वो उसके क्लीनिंग के यानी सफाई के रास्ते से भी दूर हट जाए। मतलब वो मम्मी को भी अपनी डिस्टर्ब कर रहा था और वो चाहती थी कि वो दूर हो जाए, उसके रास्ते से हट जाए। Everyone was busy getting ready for दिवाली। हर कोई दिवाली की तैयारी में व्यस्त था। I wish there was something I could do, moped अखिल। Moped यानी उदास होना, मुंह बनाना। इसका प्रेजेंट फॉर्म है मोप यानी उदास होना और मुंह बनाना, और मोप्ड ये उसका पास्ट फॉर्म हो जाएगा यानी उसका अर्थ हो जाएगा उदास हुआ या मुंह बनाया। सो अखिल ने मुंह बनाया, उदास होकर मुंह बनाया और कहा कि काश कुछ ऐसा होता जो मैं कर सकता। आई विल टेल यू व्हाट। अखिल, व्हाई डोंट यू डू द रंगोली दिस ईयर, सेड हिज मदर। अखिल की मदर ने कहा कि अखिल, मैं तुम्हें बताऊंगी कि क्या करना है, तुम इस साल रंगोली क्यों नहीं बनाते? Akhil's face lit up. Lit up means चमक उठा। अखिल का फेस चमक उठा, अखिल का चेहरा चमक उठा। Oh mummy, can I? But he continued doubtfully. I have never done it before. Doubtfully यानी संदेहपूर्वक। अखिल का चेहरा चमक उठा और उसने कहा, ओ माँ, क्या मैं कर सकता हूँ? लेकिन फिर वो डाउटफुली यानी संदेहपूर्वक वो कंटिन्यू करता है और कहता है, लेकिन मैंने इसे पहले कभी नहीं बनाया। There is always a first time, encouraged his mother. Encouraged यानी उत्साह बढ़ाया। उसकी मम्मी ने उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि हर चीज पहली बार होती है। Besides, you have seen me do it so many times. I'm sure you will be able to do it. इसके अलावा तुमने तो मुझे कई बार ये करते हुए देखा है, मुझे यकीन है कि तुम ये कर लोगे। What design shall I make? wondered अखिल। अखिल सोचते हुए पूछता है अपनी माँ से, मुझे कौन सा डिजाइन बनाना चाहिए? Make whatever you like, अखिल, urged his mother, getting a bit impatient with him. Urged यानी प्रेरित किया, impatient यानी अधीर, यानी उसकी माँ ने उसे प्रेरित करते हुए और थोड़ा सा अधीर होते हुए उसके साथ कहा कि वह बनाओ जो तुम्हें पसंद हो।
कुछ भी बनाओ जो तुम्हें पसंद हो। शी वॉन्टेड टू गेट ऑन विथ हर वर्क। वो अपने काम के साथ कंटिन्यू करना चाहती थी। Akhil chose the same spot where his mother drew the rangoli every year, right at the front door. अखिल ने वही स्थान चुना जहां उसकी माँ हर साल रंगोली बनाती थी और वो स्थान था मुख्य दरवाजे के बिल्कुल सामने। Just above hung a picture of गांधी जी और इसके ठीक ऊपर गांधी जी का एक चित्र टंगा हुआ था। अखिल somehow liked the picture. अखिल पता नहीं क्यों उस पिक्चर को बहुत पसंद करता था। The smile on Bapuji's face reminded him of his own Bapuji, his mummy's father. Reminded means याद दिलाया। ये जो पिक्चर है बापूजी की पिक्चर, ये हमेशा उसे याद दिलाती अपने बापूजी की, यानी अपने मम्मी के फादर की, यानी अपने नाना जी की। He settled down with the steel tray full of little packets of different colors. उसी पिक्चर के नीचे वो विभिन्न रंगों के छोटे छोटे पैकेटों से भरी स्टील की थाली लेकर बैठ गया। He loved dipping his fingers into the color and seeing them come out covered with pink, blue and purple powders. उसे अपनी उंगलियां रंगों में डालना यानी डिप करना, डुबोना और जब वो डुबोकर बाहर निकालता उनको गुलाबी, नीले, बैंगनी रंगों से ढकी हुई देखना बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत पसंद आ रहा था उसे ये चीज़। He sat on the floor thinking of what to make. A lamp? Yes, that would be the most appropriate design for Diwali. He began tracing the outline on the floor. यहाँ appropriate का अर्थ होता है अनुकूल और tracing यानी अनुरेखन, यानी उसका खाका खींचना या उसका outline करना, draw करना। So वो नीचे बैठा फ्लोर पर ये सोचने लगा कि क्या बनाया जाए। तभी उसे एक आइडिया आता, a lamp यानी एक दिया। हाँ, दिवाली के लिए ये सबसे अनुकूल रंगोली होगी। उसने फर्श पर खाका यानी अनुरेखन करना शुरू कर दिया, खाका बनाना शुरू कर दिया। Can I help you? asked a small voice. वो एक छोटी सी आवाज़ आती है और वो उसमें कोई पूछ रहा होता है कि क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। अखिल looked up. अखिल ने ऊपर देखा। The girl Mumtaz, the girl lived next door, was standing in the doorway. मुमताज वह लड़की जो उसके घर के बगल में रहती थी वो दरवाजे पर खड़ी थी। He hesitated as he did not know her very well. Hesitated यानी हिचकिचाया। वो हिचकिचाया क्योंकि वो उसे ज़्यादा अच्छी तरह से नहीं जानता था। She and her mother had come to building just a month ago. वह और उसकी माँ बस 1 महीने पहले ही वहाँ रहने आए थे, उस बिल्डिंग में रहने आए थे। They kept mostly to themselves. वो ज़्यादातर खुद तक ही सीमित रहते थे। Before Akhil could answer, Mumtaz sat down and began dipping her fingers into the powders. Dipping means डुबोना या डालना। इससे पहले कि अखिल कुछ कह पाता, मुमताज वहाँ बैठ गई और अपनी उंगलियां रंगों में डुबोने लगी, अपनी उंगलियां रंगों में डालने लगी। I like doing that too, said Akhil. Come, you make your design that side. I am making a lamp here. इस पर अखिल ने कहा, मुझे भी ये करना पसंद है। आओ तुम अपना डिज़ाइन उस तरफ बनाओ और मैं यहाँ एक दिया बना रहा हूँ। मतलब एक साइड में अखिल ने अपना दिया बनाना शुरू कर दिया था और दूसरी साइड में उसने लड़की को कहा कि तुम यहाँ अपना डिज़ाइन बना लो। मुमताज़ नॉडेड यानी सर हिलाया। सो मुमताज़ ने नॉड किया यानी सर हिलाया। Both the children worked in silence for some time. दोनों बच्चों ने कुछ देर तक शांति से अपना कार्य करते रहे। Where is your father? तुम्हारे पापा कहाँ हैं?
Akhil asked as he filled the outline of the flame with orange powder. अखिल ने पूछा जब वो दिए की लौ की आउटलाइन में ऑरेंज कलर भर रहा था. He was killed in Bombay riots. Riot यानी दंगा. Replied मुमताज without lifting her head. अब मुमताज ने बिना सिर उठाए जवाब दिया कि वो बॉम्बे यानी अभी जो मुंबई है उसको पहले बॉम्बे कहते थे, तो वो बॉम्बे के दंगों में मारे गए. मुमताज ने बिना सिर उठाए जवाब दिया. Her deft fingers were trickling green colors on the floor. Trickle यानी टपकाना, trickling. So her deft fingers were trickling green colors on the floor. उसकी दक्ष उंगलियां फर्श पर हरे रंग टपका रही थी. अखिल felt embarrassed and sorry he had asked. अखिल ये बात पूछने के कारण थोड़ा सा शर्मिंदा और थोड़ा सा दुखी महसूस कर रहा था. He did not know what to say. वह नहीं जानता था कि क्या कहा जाए. Finally he asked, "What are riots?" अंततः उसने पूछा, दंगे क्या होते हैं? When people who hate each other kills one another. तो लड़की ने जवाब दिया जब लोग एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं तो वो एक दूसरे को मार डालते हैं. And a very grown-up voice. और ये जो आवाज़ थी ये बहुत ही ऊंची आवाज़ में मुमताज ने उसे ये आंसर किया. अखिल was puzzled. अखिल उलझन में था. Why should people hate each other? लोग एक दूसरे से नफरत क्यों करते हैं यार? लोगों को एक दूसरे से नफरत करने की जरूरत क्या है? He asked. उसने पूछा. Because they are different, replied मुमताज. मुमताज ने जवाब दिया क्योंकि वे different हैं, वे अलग अलग हैं. Well, everyone is different, argued अखिल. अब इस पर अखिल ने तर्क दिया कि सब अलग अलग होते हैं. Tall, short, fat, thin. How can everyone be the same? कुछ लोग टॉल होते हैं यानी कुछ लोग मोटे होते हैं, लंबे होते हैं, कुछ शॉर्ट होते हैं यानी कुछ छोटे होते हैं, कुछ फैट होते हैं यानी मोटे होते हैं, कुछ थिन होते हैं, कुछ पतले होते हैं, और हर कोई एक जैसा कैसे हो सकता है? अम्मी सेज इट इज बिकॉज वी आर मुस्लिम्स, सेड मुमताज. मुमताज ने कहा कि अम्मी कहती हैं कि ये इस कारण है क्योंकि हम मुस्लिम हैं. I don't hate you, I like you, said अखिल. अखिल ने कहा कि मैं तुमसे नफरत नहीं करता, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ. मुमताज did not say anything. She just peeped at him through her eyelashes and smiled shyly at him. Peep यानी तिरछी नजर से देखना, eyelash यानी पलके. तो वो पलके उठाते हुए, मुमताज ने इस पर कुछ भी नहीं कहा, बस वो पलके उठाते हुए शर्माते हुए, शाइली यानी शर्माते हुए, स्माइल करते हुए तिरछी नजरों से उसे देखती है. There, how does that look? She asked, dusting the purple color of her fingers. अब ये देखो, ये कैसा लग रहा है? मुमताज ने अपने हाथ में लगे बैंगनी रंग को उंगलियों से झाड़ते हुए कहा. It is beautiful. ये बहुत सुंदर है. Exclaimed अखिल. Exclaimed मतलब किसी को अगर तारीफ की जाती है तो उसके आश्चर्य के साथ कहना, यानी आश्चर्य के साथ कहना कि ये बहुत सुंदर है. Admiring the design. Admire यानी प्रशंसा करना. प्रशंसा करते हुए आश्चर्य से अखिल कहता है ये सुंदर है. मुमताज had made a castle with domes. मुमताज ने एक महल बनाया था गुंबदों वाला. castle यानी महल और डोम यानी गुंबद. It is Aladdin's castle, she said. ये अलादीन का महल है, उसने कहा. And what does that mean? asked Akhil, pointing to something she had written under the castle. और इसका क्या मतलब है? अखिल ने
उसकी तरफ उंगली दिखाते हुए पूछा जो मुमताज ने महल के नीचे लिखा था। दिस मीन्स दिवाली मुबारक, मीन्स हैप्पी दिवाली। इसका अर्थ है दिवाली मुबारक। I have written in उर्दू, मैंने उर्दू में लिखा है। She explained, उसने explain किया, उसने समझाया। They were so absorbed in what they are doing that they did not hear Mumtaz's mother come out of her flat to look for Mumtaz. वो अपने काम में इतने मशगूल हो गए कि उन्होंने मुमताज़ को ढूंढने के लिए अपने घर से बाहर आती हुई मुमताज़ की माँ की आवाज़ नहीं सुनी। Seeing Mumtaz busy with colors, she scolded her. Mumtaz, don't meddle with his rangoli. Meddle यानी हस्तक्षेप करना, यहाँ पर छेड़खानी करना। So मुमताज़ की मम्मी उसको रंगों के साथ व्यस्त देखकर उसे डांटती हुई कहती है, मुमताज़ उसकी रंगोली के साथ छेड़छाड़ी मत करो। She is not meddling, auntie. In fact, she is helping me. अखिल explained. अखिल ने उसे समझाया कि वो छेड़खानी नहीं कर रही आंटी, वास्तव में असल में वो तो मेरी मदद कर रही है। Let her be. They are enjoying it, said Akhil's mother, who had come out upon hearing voices. अखिल की माँ ने जब ये आवाज़ें सुनी तो वो बाहर आई और उन्होंने कहा कि उसे करने दीजिए, ये उन्हें अच्छा लग रहा है। You are sure you don't mind? asked Mumtaz's mother. मुमताज़ की माँ ने पूछा, आपको यकीन है कि आपको कोई दिक्कत नहीं है? She has written in उर्दू, कहती है कि उसने ये उर्दू में लिखा है। And he has made a lamp, smiled Akhil's mother. और अखिल की मम्मी थोड़ा मुस्कुराती है और कहती है कि और उसने दिया बनाया है, यानी अखिल ने दिया बनाया है। What better way is there to show that festivals are for coming together? और यह दिखाने का इससे अच्छा रास्ता और क्या हो सकता है कि त्योहार नज़दीक आने के लिए होते हैं। There we have finished, said Akhil. Do you like it, mummy? अब इस पर अखिल कहता है कि यह हमने ख़त्म कर लिया मम्मी, क्या आपको ये रंगोली अच्छी लगी? Of course, Akhil assured his mother, drawing him and Mumtaz close. निश्चित रूप से, अखिल की मम्मी ने आश्वस्त करते हुए कहा और दोनों बच्चों को अपने नज़दीक खींचते हुए कहा, I could never have made such a beautiful and colorful रंगोली. मैं कभी भी इतनी सुंदर और इतनी रंगीन रंगोली मैंने कभी नहीं बनाई थी। She smiled at Mumtaz's mother, who smiled back. अखिल की माँ ने मुमताज़ की मम्मी को देखकर मुस्कुराया और मुमताज़ की मम्मी भी उन्हें देखकर वापस मुस्कुराई। She smiled, see Akhil, even बापूजी likes it. वो कहती हैं कि अखिल देखो, बापूजी को भी अच्छी लगी है। And indeed, Gandhiji's smile did seem a bit wider as he looked down at the rangoli from the wall. और वास्तव में गांधी जी की मुस्कान भी थोड़ी सी बड़ी लग रही थी क्योंकि वो दीवार से रंगोली को देख रहे थे। यहाँ पर ये चैप्टर ओवर हो जाता है। आई होप कि ये चैप्टर आप लोगों को क्लियर हो गया होगा और इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी मैंने आप लोगों को बताए। आई होप कि यू यूज़ इट। If it is so, please like my video, share it with others and do subscribe my channel for further videos. Thank you.